तो टेट एग्ज़ाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत साइंस का चैप्टर है मृदा तथा फसलें। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मृदा तथा फसलें। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, जिसको हिंदी में मृदा विज्ञान बोला जाता है। जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत मिट्टी कहलाती है। तो फ्रेंड्स, जमीन पर दानेदार कणों वाली एक पतली परत होती है जिसे मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैस, पानी और जीव जंतु के अवशेषों से मिलकर हुआ है। तो फ्रेंड्स, मिट्टी का निर्माण खनिज, पौधों, गैस, पानी और जीव जंतु के अवशेषों से मिलकर हुआ है। मिट्टी में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, मिट्टी में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहला है मृत्तिका, गाद, बालू, बजरी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को रंग के संरचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। तो फ्रेंड्स, आईसीआर के द्वारा मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। अगला है लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पिटमय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो फ्रेंड्स, इन मिट्टियों के बारे में हम लोग अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को 2 नामों से जाना जाता है, दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी। यह मिट्टी भारत में लगभग 43% हिस्सों में पाई जाती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो फ्रेंड्स, यह सबसे उपजाऊ मिट्टी क्यों है? क्योंकि यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो नदियों के किनारे खेत होते हैं, यदि उन खेतों में फसल बोया जाता है तो वहाँ पर पैदावार बहुत ही ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि नदियों के किनारे की जो मिट्टियाँ होती हैं, जो नदियों के किनारे के जो खेत होते हैं, वो उसमें उर्वरकता बहुत ही ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं। इस मिट्टी में पोटास की अधिक मात्रा में होती है। यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पहला खादर और दूसरा बांगर। फ्रेंड्स, खादर को नई जलोढ़ मिट्टी और बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? तो फ्रेंड्स, नई जलोढ़ मिट्टी जो है, इस प्रकार की मिट्टी नदी के निकट पाई जाती है। हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी की एक नई परत का जमाव हो जाता है, जिसे नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, नई जलोढ़ मिट्टी में हमेशा उर्वरता बनी रहती है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की मिट्टी नदी के बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों से दूर पाई जाती है। इस मिट्टी में उर्वरकता कम होती है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी, लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, काली मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। और लावा मिट्टी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, अर्थात इसका निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से निकला लावा जब जम जाता है, मतलब चट्टानों में बदल जाता है, तब इन बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय मतलब टूट फूट से होता है काली मिट्टी का निर्माण। इसलिए इस लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1 नंबर का प्रश्न आपसे बन सकता है कि काली मिट्टी का काला रंग किस कारण होता है? तो फ्रेंड्स, उसका उत्तर होगा टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अच्छी मात्रा में होता है। अगला पॉइंट है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
फ्रेंड्स अगली मिट्टी है लाल मिट्टी, जिसको पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स जब लाल मिट्टी जल को सोख लेते हैं, मतलब जब जलयोजित अवस्था में होते हैं, तो यह पीली दिखाई देते हैं। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से केंद्र सेलों के विघटन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। यह मिट्टी उर्वरता विहीन होती है और इसमें कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स जो लाल मिट्टी होती है ये उर्वरता विहीन होती है और इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए चूने का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट है, लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगली मिट्टी है शुष्क मिट्टी। तो फ्रेंड जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, शुष्क मिट्टी मतलब मिट्टी सूखा होगा, उसमें पानी की कमी होगी। तो फ्रेंड्स ऐसी मिट्टी कहाँ पे मिलेगी? तो ऐसी मिट्टी राजस्थान में मिलती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी देखने में बलुई और प्रकृति में लवड़ीय होती है। इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, साथ ही इसमें नमी की कमी होती है क्योंकि यह शुष्क मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अगली मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। इसे मखरीली मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी पत्थरों के टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। फ्रेंड्स लेटराइट मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। इसका इस्तेमाल मकान निर्माण के लिए किया जाता है। लेटराइट मिट्टी में लो ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है और लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। और फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने पढ़ा कि काली मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण काला होता है। चलिए आगे देखते हैं। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती होती है। तो फ्रेंड्स ये झूम खेती क्या होती है? तो जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है तब तक उस भूमि पर खेती की जाती है। मतलब जब तक मिट्टी में, जब तक खेत में उर्वरता विद्यमान रहता है तब तक उस पर खेती की जाती है और जब उर्वरता समाप्त हो जाता है तो कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया जाता है और फिर उस जगह पे जब पेड़ पौधे उग आते हैं तो उन पेड़ पौधों को साफ कर दिया जाता है और पुनः उस पर खेती की जाती है। इसे ही झूम खेती बोला जाता है और झूम खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स अगली मिट्टी है पिटमे मिट्टी, जिसे दलदली मिट्टी या जैविक मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। पिटमे मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इस मिट्टी का सबसे बड़ा गुण है इसमें जीवाश्म की प्रचुरता होती है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स अगली मिट्टी है लवणीय मिट्टी। जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी लवणीय हो जाती है, अर्थात जिस मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है उसे लवणीय मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी में नमक की मात्रा खराब अपवाह तंत्र और शुष्क जलवायु के कारण बढ़ती है। लवणीय मिट्टी को रे, ऊसर, कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स आज आप लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया मिट्टियों के बारे में
और फ्रेंड्स कल हम लोग डिस्कस करेंगे फसल के बारे में, रबी फसल, खरीफ की फसल, इन फसलों के बारे में और मृदा अपरदन के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।